अस्सलाम वालेकुम। क्विक बुक्स के नेक्स्ट लेक्चर पे आप सबको खुशामदीद। तो आज हम जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, क्योंकि इसी के तहत आप जो है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जो है वो समराइज करते हैं, उसको आप एक सिस्टमेटिक वे में अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस रिकॉर्ड को समझने से पहले हमें जो है वो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास मेजर जो है वो टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने किस्म के होते हैं। तो नाज़रीन, जो हमारे पास मेजर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस और इनकम। तो इन 5 जो हमारे पास अकाउंट्स हैं उनको हम क्विक बुक्स में फर्दर जो है वो किस तरह से उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेट्स जो है वो हमारे जो है वो 10,000 की जो सीरीज होती हैं उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास लाइबिलिटीज आ जाती हैं, वो 20,000 की सीरीज में होती हैं। उसके बाद इक्विटी है, वो 30,000 की सीरीज में होती हैं। रेवेन्यू या सेल्स या इनकम जो है वो आपकी 40,000 की सीरीज में होती हैं। और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे 50,000 की सीरीज में होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि 60,000 की सीरीज में होती हैं। और अगर आपके पास उसके अलावा कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपकी इन बाकी 6 कैटेगरीज में ना फॉल करे, उसको आप अदर एक्सपेंसेस में 80,000 की सीरीज में रख सकते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड को कीप करने का, रिकॉर्ड कीपिंग का मेजर जो है वो फायदा, या आप कह सकते हैं कि ज़रूरत इसलिए है ताकि आपको याद रहे कि हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो किस लाइन में किस बेस पे पड़ा हुआ है। आपको फर्ज करें कि आप 60,000 की सीरीज में अगर आप एसेट्स को रख देते हैं, या आप 20,000 की सीरीज में आप अपनी इनकम को डाल देंगे, तो आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगर आप कभी भी वहां पे जाके बहुत ज्यादा चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो जाएंगे तो आपको जो है वो इतना सिस्टमेटिक नहीं नजर आएगा, एक सीक्वेंस से नजर नहीं आएगा आपको डाटा, और आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकती है अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो हम अपनी क्विक बुक्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास क्विक बुक्स थी। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरह से चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन किया जाता है, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से उसमें हम न्यू क्रिएशन जो है वो न्यू क्रिएट कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अंदर जाने के जो है वो यहाँ पे आप लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, या फिर आप कंट्रोल ए भी करके आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ सकते हैं। तो ये हमारे पास थे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे नंबर्स शो नहीं हो रहे, तो हम कैसे पता चलेंगे 10,000 के नंबर में कौन से हैं और 20,000 के नंबर में कौन से हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और अकाउंटिंग में चले जाएंगे। अकाउंटिंग में जाके अकाउंटिंग, कंपनीज, प्रेफरेंसेस और यूज नंबर्स, हिट ओके। और अब आपके पास जो है वो सारे के सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नंबर्स आ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो 10,000 के नंबर्स तक हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो एसेट्स अकाउंट्स हैं। हमारे पास लैंड है, फर्नीचर है, व्हीकल है, बिल्डिंग है। उसके बाद 20,000 की अगर सीरीज देखी जाए तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट पेएबल है। ये हमारे सारे के सारे जो है वो लाइबिलिटीज हैं। तो अब हमें पता तो चल गया कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ से हमने अंदर जाना है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन करें। फर्ज करें यहाँ पे कोई आपको चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं नजर आ रहा और आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी क्रिएट न्यू का, और यहाँ पे आप इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर रहते हुए कंट्रोल एन भी करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि आपने इनकम रखना है, आपने एक्सपेंस रखना है, या आपने बैंक, लोन, क्रेडिट, इक्विटी। मैं कहता हूँ आई वांट फिक्स एसेट्स। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा। अब ये फिक्स एसेट आ गया है। यहाँ पे मुझे याद रखना है कि मैंने 10,000 की सीरीज में एसेट का अकाउंट बनाना है। यहाँ पे मैं 10,256 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एसेट कर रखता हूँ ऑफिस आईटी इक्विपमेंट। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लैपटॉप्स या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो मैं आईटी इक्विपमेंट अलहदा से जो है वो उसको हैंडल करूँ। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर, लैपटॉप, ईटीसी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ, या मैं इसको नोट में भी डाल देता हूँ ताकि ये शो होता रहे। इसको मैं सेव एंड क्लोज, अगर मैं और कोई भी अकाउंट नहीं बनाना चाहता तो मैं इसको सेव एंड क्लोज करूंगा। अगर मैं नया बनाना चाहता हूं तो सेव एंड न्यू करूंगा। सेव एंड क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास ऑफिस आईटी इक्विपमेंट के नाम से जो है वो अकाउंट बन गया है। अगर आप किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट को रीसेट करना चाहते हैं या उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपने उस चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने एडिट में आ जाना है, या फिर आप कंट्रोल ई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल ई करूंगा तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट वही ओपन हो गया है जिसके ऊपर मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, और अब मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इस चार्ट ऑफ अकाउंट को डिलीट करना चाहूँ तो कंट्रोल डी करूंगा। यहाँ पे मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं इसको ओके कर दूंगा और वो चार्ट ऑफ अकाउंट डिलीट हो गया है। अब हम दोबारा कंपनी में आ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को इंशाल्लाह बहुत डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। मैं जस्ट इस लेक्चर में आपको क्विक रिव्यू दिया है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते क्या हैं और हम उसको किस तरह से उसमें न्यू क्रिएट कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।